हेलो दोस्तों, यूं तो आपने तूफान बहुत सारे देखे होंगे। क्या आपने ऐसा तूफान भी देखा है जो कि सिर्फ अफवाहों में था? तो जानते हैं ऐसे तूफान के बारे में और जानते हैं उसकी पूरी सच्चाई। तो हम बात करने वाले हैं 1882 में आए हुए तूफान की, जिस तूफान में माना जाता है कि 1 लाख लोगों की जान गई थी। वहीं बताया जाता है कि आखिरी बार साइक्लोन मुंबई शहर में 6 जून 1882 को आया था। इसे बॉम्बे साइक्लोन या फिर द ग्रेट बॉम्बे साइक्लोन के नाम से बुलाया जाता था। दावा किया जाता है कि इस साइक्लोन में करीब 1 लाख लोगों की जान गई थी। हालांकि अब कुछ एक्सपर्ट पुरानी रिपोर्ट्स में दर्ज इस साइक्लोन की एक्यूरेसी पे एक सवाल उठाते हुए 2019 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने और इसके अलावा पुणे की एक बेस्ट यूनिवर्सिटी ने भी इस पर एक सवाल उठाया और उन्होंने एक बात कही कि 1882 में जो साइक्लोन आया था वो सिर्फ एक तरीके का धोखा था, एक तरह की अफवाह थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि एसटी ने एक रिसर्च पेपर के हवाले से लिखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के लिए 1877 1969 तक चक्रवात ट्रैक के आर्काइव के साथ साथ डेली वेदर समरी बना रखी है। उन्होंने 1877 से 83 तक जो भी साइक्लोन मैप में उपलब्ध है, यह मैप दिखाता है कि 1882 में अरब सागर से कोई भी चक्रवात तूफान उठा ही नहीं था। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि 1882 में जितने दावे किए गए थे वो सब खोखले पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आईआईटीएम के डॉक्टर पार्थ सारथी ने साइक्लोन के पर रिसर्च करने वालों में से एक रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम सॉबेल ने एक ग्रेट बॉम्बे साइक्लोन पर जब उन्होंने रिसर्च करा तो उन्होंने ग्लोबली कई सवाल खड़े किए, तो हमने इसके सोर्स की जांच करना शुरू कर दिया। व्यापक शोध के बाद हमें पाया गया कि साइक्लोन की बात केवल एक धोखा था। उन्होंने ये भी कहा कि 1882 में आए हुए तूफान से अगर 1 लाख लोगों की मौत हुई थी तो इसका कहीं तो किसी में ब्रिटिश प्रशासन में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि आईएमडी के पूर्व डायरेक्टर जनरल एल एस राठौर का मानना है कि साल 1882 में ग्रेट बॉम्बे साइक्लोन आया था। उन्होंने कहा कि यह धोखा नहीं है, यह सूचना अनुचित प्रसार के कारण सही तथ्य के भी प्रकाशित नहीं हुई। इसके अलावा इसके इसी वजह से इसके कोई रिकॉर्ड भी नहीं इकट्ठा हो पाए, अगर थे भी तो वो समय के साथ खो गए। राठौर का कहना है कि उस तूफान ने शहर में बंदरगाह को तबाह कर दिया था। अगर प्रभाव के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो इसे इतिहासकारों से बात करनी चाहिए। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जब इतिहासकारों से बात करी गई तो इतिहासकार दीपक राव कहते हैं कि जियोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली समकालीन मुंबई 1882 के बॉम्बे से बहुत बड़ा है। मुंबई के उपनगरों और सहित ग्रेटर मुंबई का विस्तार माहिम से शुरू हुआ है, जिसे केवल 1945 में ही जोड़ा गया था। 1882 में 7 द्वीपों को ग्रेटर मुंबई के रूप में एक साथ नहीं देखा गया था, और अगर ऐसा कोई भी चक्रवात आया होता तो आबादी पूरी तरीके से तबाह हो जाती। अब ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।